सोचिए एक फिल्म जिसका बजट मात्र 4 करोड़ है, यानी इतना जितना बॉलीवुड का एक स्टार अपनी एक फिल्म करने के लिए ले लेता है, और उसी बजट में एक ऐसी फिल्म बनती है जो ना सिर्फ लोगों के दिलों में उतरती है। मैं जितनी भी मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री है, साउथ इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री है, सबको पकड़ो, उसको बंद कमरे में मारो, इतना मारो और ये पिक्चर दिखाओ जिसका नाम है महाअवतार नरसिम्हा। आदि पुरुष ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज जिसमें बॉलीवुड ने 500-700 करोड़ रुपए लगा दिए, जिसके बाद पब्लिक का रिएक्शन कुछ ऐसा था। अंदर से बस गालियां निकल रही, सब कुछ पानी में फेर दिया यार, मजाक बना दिया यार मूवी को। तो सीट रिजर्व करिए ना, अगर थिएटर के अंदर बजरंगबली उस सीट पर बैठकर अगर पूरी मूवी देख लेते ना, तो अपने गधे से उन गधों को मारते जिन्होंने ये मूवी के डायलॉग लिखे है, कॉस्ट्यूम डिजाइन करी है और ये मूवी के जो डायरेक्टर। एकदम बकवास है, प्लीज अपने बच्चों को ना दिखाएं। और आज मात्र 4 करोड़ में बनी मूवी लोगों का दिल जीत रही है। मस्ट वॉच मूवी है, मैं हर पेरेंट्स को रिकमेंड करूंगी अपने बच्चे को जरूर दिखाएं। मतलब हम अपने रूट से कनेक्टेड रहते हैं। जिस मूवी की रिलीज से पहले ना के बराबर हाइप थी, जिसको इंडिया में गिन के मात्र 400 स्क्रीन भी नहीं मिली थी, उसी मूवी की आज इनसेन लेवल पर हाइप बन चुकी है। सोशल मीडिया पे सिर्फ इसी के बारे में बात हो रही है। मूवी रिव्यूअर्स तारीफ करते नहीं थक रहे हैं कि यार बहुत ही ज्यादा अच्छी फिल्म बनाते हैं। भगवान विष्णु को जब फर्स्ट टाइम दिखाते हैं, बिलीव मी, आपके आंसू आते हैं। भगवान नारायण को इतना सुंदर आज तक ना किसी इससे पहले एनिमेटेड मूवी में दिखाया, ना ही किसी एक्टर ने पोर्ट्रे किया है, ना ही कोई आसपास पहुंचा। इतना सुंदर। लोग थिएटर से जय श्री नरसिंह के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। इस मूवी ने ऑलरेडी दूसरे ही दिन अपने बजट को क्रॉस कर लिया है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर यही हाइप बनी रही तो महाअवतार नरसिम्हा ना सिर्फ इंडिया के एनिमेशन इंडस्ट्री को बल्कि पूरे मूवी इंडस्ट्री को यानी बॉलीवुड को हिला कर रख देंगे। और ये ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के हर मेजर मूवी इंडस्ट्री देश ने ना अपने गॉड्स को वर्ल्ड के सामने प्राउडली रिप्रेजेंट किया है। हॉलीवुड ने क्रिश्चियनिटी पर हजारों करोड़ की फिल्में बनाई हैं। रोमन गॉड्स, ग्रीक गॉड्स के ऊपर मूवीज बनाई गई हैं। आज हॉलीवुड जीसस क्राइस्ट के ऊपर एनिमेटेड मूवीज बना रहे हैं, जो अमेरिका में ना आग की तरह पॉपुलर हो रही है, आग की तरह। Our story begins 2000 years ago when baby Jesus came into the world. Wait, stop. If it's not about the king, then I'm not interested. This story is about the King of Kings. If you're with me, then चाइना डिस्पाइट बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री अपने गॉड्स के ऊपर ना 700 करोड़ की एनिमेटेड फिल्में बना रहा है। जापान ने अपने कल्चर पे ऐसी फिल्में बनाई हैं जो ऑस्कर जीत चुकी हैं, पर जो चीज बाकी देशों की इंडस्ट्री ने अपने कल्चर के साथ की, आज फाइनली इंडिया के एक स्टूडियो से वो लहर उठ रही है। और इस स्टूडियो में हमारे कल्चर को प्राउडली, रिस्पेक्टफुली और इंसेनली सिनेमैटिक स्केल पे दिखाने की हिम्मत हो रही है। और ये ना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस इंडियन जेनजी को लोकी के बारे में पता है, जूस के बारे में पता है या थोर के बारे में पता है, वो जब उनसे पूछा जाता है अपने ही कल्चर के बारे में तो वो कुछ नहीं बता पाते, उनकी हालत खराब हो जाती है। जा रहा है कि हिंदू ग्रंथ से लिया गया है फिल्म, हिंदू ग्रंथ से रिलेटेड है, तो ये कुछ समझ में आया, कुछ ग्रंथ से समझ में आया। हाँ, हिस्ट्री है, महाभारत है और अश्वगंधा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो सब है, वो है। ये कैन डू जनरेशन। इसीलिए ना अब सवाल ये उठता है कि क्या महाअवतार नरसिम्हा इस पूरे ट्रेंड को बदल पाएगी? क्या ये वो मूवी होगी जो बॉलीवुड के मुंह पे करारा तमाचा मारेगी और जो उन्हें बरसों तक याद रहेगा? तो आइए इस वीडियो में अंत तक सब जान जाएंगे। देखिए, महाअवतार नरसिम्हा जो है ना, वो एक डिसेंट एनिमेटेड फिल्म है जो कि विष्णु जी के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा पर बेस्ड है। इसका जो बजट था ना, वो काफ़ी टाइट था और स्टिल इसका जो पिछले 2 दिन से हाइप बना है वो अनबिलीवेबल है। आज इस फिल्म के जो शोज है ना, वो पूरे देश में कितनी ही जगह हाउसफुल चल रहे हैं।
IMDb पे इस फिल्म की जो रेटिंग है वो 9.8 जा चुकी है और बुक माई शो पे 9.9 की पब्लिक रेटिंग है और हर घंटे हजारों टिकट्स बिक रहे हैं। डिस्पाइट कि इस फिल्म को सैयारा जैसी जेन ज़ी मूवीज के कारण भारत के अंदर ठीक से 400 स्क्रीन भी नहीं मिल पाए थे, इसने ऑलरेडी अपना बजट रिकवर कर लिया है और आज ये फिल्म इतनी पावरफुल हो चुकी है कि स्क्रीन्स को लिटरली डबल कर दिया गया है। इस फिल्म की खास बात पता है क्या है? ठीक ठाक एनिमेशन होते हुए भी जिस तरीके से इसने भगवान नरसिम्हा की कहानी के साथ जस्टिस किया है वो आउटस्टैंडिंग है। इसका जो क्लाइमैक्स सीन है ना, उसको लेकर लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब नरसिम्हा अवतार प्रकट होते हैं वो इतना रॉ, इंटेंस और डिवाइन है कि थिएटर में लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं। बच्चे इस मूवी को पसंद कर रहे हैं और ये सिर्फ एक रीजन में नहीं है, पैन इंडिया फिनोमिनन है। एंड इवन मुस्लिम्स जिन्होंने ये फिल्म देखी है ना, उनके कुछ ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं। So well done. The music and the dialogue and the entire storyline also and enhancement in the end बहुत मस्त था. It's very important that we really bring this out as Sanatan Dharma to a lot of people. So that's exactly what is beautiful about the movie. So please come and watch it. ये मूवी दिल से बनाया है एंड ये मूवी देख के लग रहा है। अब कंपेयर करो इसको 500 करोड़ की आदि पुरुष से या फिर ब्रह्मास्त्र जैसी मूवीज से, जिनके लिए लोगों के ऐसे रिएक्शन आ रहे थे। मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने लेके आया कि मेरा बच्चा कुछ सीखे हमारे ग्रंथों के बारे में, लेकिन बच्चा तो उसको कुछ और ही सिखाया। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। ऐसा नहीं होता ना मूवी के अंदर। प्लीज ऐसी मूवीज ना दिखाएं, मैं सबसे कहूंगा मूवी देखने ना आए। इन फिल्मों ने हिंदू एपिक्स के नाम पर सिर्फ ऑडियंस को ठगने से ज्यादा कुछ नहीं किया है और आज इसीलिए महाअवतार नरसिम्हा जो है ना, वो एक ठीक ठाक एनिमेशन के बावजूद एक रे ऑफ होप बनकर आई है। और इसको बनाया है होम्बले फिल्म्स ने, वही प्रोडक्शन हाउस जिसने इससे पहले कांतारा बनाई थी, विच वॉज अगेन अ मैसिव हिट, जो बेस्ड थी कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ कोस्टला कर्नाटका के हिंदूज पर। या फिर आप कंपेयर करो आदि पुरुष जैसी फिल्मों को एक स्मॉल बजट फिल्म हनुमान से, जो कि डायरेक्शन वाइज एक एवरेज फिल्म थी पर डिवोशन वाइज इट वाज इम्पैकेबल। या फिर आप बाहुबली से कंपेयर कर लो, जिसमें हिंदू कल्चर के इनपुट्स को अनअपोलोजेटिक होते हुए डाला गया था। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। महाअवतार इस कड़ी में होम्बले फिल्म्स का एक छोटा बट इम्पॉर्टेंट प्रयास है और अब होम्बले फिल्म्स का गोल है कि वो ऐसा महाअवतार यूनिवर्स बनाएं जहां भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दिखाया जाए। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। आप हॉलीवुड को ही देख लो या दुनिया की किसी और फिल्म इंडस्ट्री को देख लो, सब ने अपने धार्मिक कल्चर पे, अपने गॉड्स पे ऐसी ऐसी फिल्में बनाई हैं। थोर से बड़ा क्या एग्जाम्पल होगा। और ये फिल्में कोई हलवा नहीं होती हैं, उस देश के लिए, उस कल्चर के लिए ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर होती हैं। जब आप दुनिया के दूसरे देशों की फिल्म इंडस्ट्रीज को देखते हो ना, चाहे वो हॉलीवुड हो, चाइनीज फिल्म इंडस्ट्री हो, फ्रेंच फिल्म इंडस्ट्री हो या फिर जापानीज हो, सब ने अपने गॉड्स, लेजेंड्स और आइडेंटिटी को पूरे वर्ल्ड में शानदार तरीके से शोकेस किया है। इन फिल्मों का ना एक ही कॉमन गोल होता है, अपने कल्चर को, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटीज को ग्लोबली एक सॉफ्ट पावर के रूप में एक्सपोर्ट किया जाए। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, हॉलीवुड इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसने क्रिश्चियनिटी और जीसस क्राइस्ट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट के जरिए ना दुनिया के सामने एक डिवाइन, पावरफुल फिगर के रूप में एस्टैब्लिश किया है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, इस फिल्म ने $600 मिलियन से ज्यादा का ना ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। जीसस ऑफ नाज़रेथ, सन ऑफ गॉड, द चोजन, इन जैसी न जाने कितनी मूवीज हैं जो अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में बहुत ज्यादा फेमस है। हॉलीवुड ने क्रिश्चियन फेथ को ना कभी बैकवर्ड बताया, ना ही मजाक उड़ाया, उल्टा उन्हें सबसे मॉरल और कल्चरल सुपीरियरिटी के सिंबल की तरह पेश किया गया है। अभी पिछले ही महीने की बात कर लो, हॉलीवुड के एंजल स्टूडियोज ने ना जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक एनिमेटेड मूवी निकाली जो ऑलरेडी अपने बजट से 5 गुना ज्यादा कमा चुकी है। Our story begins 2,000 years ago when baby Jesus came into the world. Wait, stop. If it's not about a king, then I'm not interested. This story is about the King of Kings. If you're with me, then... अभी करंटली अमेरिका की जो टॉप 10 मूवीज है ना, जो बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही हैं, उनमें से 3
जीसस क्राइस्ट के ऊपर बेस्ड है। मिशनरी ग्रुप्स जो होते हैं ना, वो इन फिल्मों को अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका जैसे देशों में दिखाते हैं, क्योंकि जो काम वो बोल के भी नहीं कर सकते ना, वो काम ये मूवीज आसानी से कर देती हैं उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करने का। ऐसे ना जाने कितनी ही मूवीज हैं जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस हुई हैं। इसके अलावा हॉलीवुड पिछले 15-20 सालों में ना अब सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही नहीं बल्कि बाकी कल्चर के गॉड्स को भी शोकेस करने में लगा है। मार्वल्स ने ना एक पूरी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाई है जो कि ग्रीक, नॉर्स और इजिप्शियन गॉड से भरी हुई है। थॉर, ओदिन, जियस, बास्तेत, हरक्युलस, एरेस, ना जाने कितने कैरेक्टर्स हैं जो ग्रीक और नॉर्स माइथोलॉजी से सीधे सीधे उठाए गए हैं। लोकी जो वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है ना, वो एक्चुअल में नॉर्स माइथोलॉजी का एक कैरेक्टर है। और अब मून नाइट जैसी सीरीज में खोन्सू भी शामिल है जो इजिप्शियन माइथोलॉजी में बहुत बड़े भगवान हैं। ऐसी मूवीज ने ना वेस्टर्न माइथोलॉजी को कूल और हीरोइक बना दिया है। कई ग्रीक मूवीज मिल जाएंगी जिन्होंने करोड़ों में कमाई की है। इवन हिंदूज के कॉन्सेप्ट्स को भी ना पिछले कई डेकेड से बॉलीवुड इस्तेमाल कर रहा है और ग्लोबल ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजीज बना रहा है। आपको ना जानकर ये हैरानी होगी कि हॉलीवुड में काम कर चुके प्रोड्यूसर कृष्णा शाह, उनका मानना ये था कि स्टार वॉर्स के जो लूक स्काईवॉकर है ना, वो भगवान राम पर बेस्ड है, डार्थ वेडर रावण पर बेस्ड है और चुबैका हनुमान जी पर बेस्ड है। ग्लोबल ब्लॉकबस्टर मूवी अवतार, उनके डायरेक्टर जेम्स कैमरून, उनका भी यही कहना है कि वो हिंदू स्क्रिप्चर्स और कल्चर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं। Well, look, I've always been fascinated by the entire Hindu pantheon. You know, all these amazing, mythic beings and the color, the visual look. I'm an artist. I paint, I draw. I actually debated even having the characters have multiple limbs, but I thought that might be a little bit too specific. ना जाने ऐसी कितनी A-rated हॉलीवुड मूवीज हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिंदू फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस्ड हैं। वहाँ हॉलीवुड हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर ब्लॉकबस्टर पे ब्लॉकबस्टर दिए जा रहा है, पैसा छाप रहा है। इवन हॉलीवुड ने तो रामायण जैसी एपिक्स पर ना एनिमेटेड मूवी बना दी है। और यहाँ बॉलीवुड क्या बना रहा है? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे। ये क्या है? ये तो कुछ नहीं है, अभी मजेदार बात आप सुनिए। इसी तरह चाइना, डिस्पाइट बीइंग एन एथियस्ट एंड कम्युनिस्ट कंट्री, वो अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए ना अपने गॉड्स और अपने कल्चर को प्राउडली शोकेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कल्चर ही नेशनल आइडेंटिटी का सबसे बड़ा सॉफ्ट पावर टूल है। सुन वू कॉन्ग पर ना जाने चाइनीज मूवी इंडस्ट्री ने ना कितनी बार लाइव एक्शन और एनिमेटेड वर्जन्स बनाए हैं। मंकी किंग जो सुन वू कॉन्ग पर ही बेस्ड है ना, वो चाइना का सबसे सक्सेसफुल कल्चरल एक्सपोर्ट बन चुका है और इस मूवी का बजट ना $82 मिलियन था। एंड गेस व्हाट, इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है ना, वो इसके बजट से 2 गुना ज्यादा रहा है। ऐसी एक और मूवी आई जर्नी टू द वेस्ट, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। ये मूवी हिंदू रामायण और चाइनीज फोकलोर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। इसके अलावा चाइना ने एनिमेशंस के थ्रू भी ना अपने कल्चर को शोकेस किया है। इसका जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है नेज़ा, जो चाइनीज माइथोलॉजी को डायरेक्ट अडॉप्ट करता है। ये फिल्म ना अकेले $1 बिलियन से ज्यादा कमा चुकी है। इस मूवी ने स्टार वॉर्स जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा भी कई मूवीज हैं जो एनिमेशन होने के बावजूद करोड़ों में कमाई कर चुकी हैं। चाहे वो जियांग जिया हो, जियांग जिया ना टाओइस्ट माइथोलॉजी के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। या फिर आप व्हाइट स्नेक देख लो, ये चाइनीज माइथोलॉजी की एक बहुत इंपॉर्टेंट फोकलोर है। और इससे आप ये देख सकते हो कि चाइनीज मूवी इंडस्ट्री ने अपने कल्चर को, अपने फोकलोर्स को शोकेस करने के लिए एनिमेशन का कितना बढ़िया यूज किया है। सेम जापान ने भी अपनी मूवीज और एनिमे के थ्रू अपने शिनो कल्चर को सिस्टमैटिकली शोकेस किया है। जापान की एक एनिमेटेड मूवी है स्पिरिटेड अवे, जो वर्ल्ड वाइड ना बहुत पॉपुलर हुई, जिसमें ना जाने कितने डिटीज हैं जो डायरेक्ट शिनो और जापानी माइथोलॉजी से लिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल कामाजी शुचिगुमा पर बेस्ड है और युमामा युबाबा पर बेस्ड है। द 3 हेड्स दारुमा डॉल्स पर बेस्ड है और हाकू ड्रैगन ट्रेडिशनल जापानीज क्रीचर है जो शिनो माइथोलॉजी पर ना काफी पवित्र माना जाता है। ये मूवीज ना इतनी बढ़िया थी कि बाकायदा इन्होंने ऑस्कर तक जीत लिया। और यहाँ हम इंडिया वाले ऑस्कर में किस टाइप की मूवी भेजते हैं पता है? बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भोंकूंगी ना उसको। अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होगा ऐसा। हाँ मेरी कसम, मर जाएगा तू। No, God, please, no, 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 no!
इसके अलावा आप एनीमे की बात कर लो जो वर्ल्ड वाइड जापान की सॉफ्ट पावर बन चुका है, उसमें तो कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर से सीधे सीधे लिए गए हैं। नारू में अशुरा और इंद्र के जो कैरेक्टर्स हैं वो हिंदू स्क्रिप्चर्स से इंस्पायर्ड हैं। डीमन स्लेयर की पूरी सीरीज शिंतो, हिंदू और बुद्धिस्ट फोकलोर पर आधारित है। वन पीस में गरुड़ जैसे रेफरेंसेस लिए गए हैं। इनफैक्ट कुछ थ्योरीज की माने तो वन पीस का जो मेन कैरेक्टर है मंकी लूफी, वो खुद भगवान हनुमान से इंस्पायर्ड है। इसके एक एपिसोड में मंकी लूफी बजरंग बाण इस नाम की एक स्पेशल पावर का भी यूज करता है। ड्रैगन बॉल जी में यम नाम का एक कैरेक्टर है जो कि यमराज पर बेस्ड है। डेथ नोट में शिनिगामी जैसे जापानीज कॉन्सेप्ट हैं। बर्जर्क में हिंदू स्क्रिप्चर्स से लेकर कुषाण डायनेस्टी तक के रेफरेंसेस का यूज किया गया है। दानमाची में भगवान गणेश इनसे इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर है। अर्थ में अर्जुन महाभारत से हेवीली इंस्पायर्ड है। जापान ने तो रामायण पे ऐसी एनिमेशन मूवी बनाई जो अनफॉर्चुनेटली ना हमारी इंडियन इंडस्ट्री आज तक उसके आसपास नहीं पहुंच पाई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते, हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा, इसलिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। इसके अलावा आप इजरायली सिनेमा की बात कर लो, वो अपने जूइश फेथ को ओपनली सेलिब्रेट करता है। उश्पी जिन, माई फादर माई लॉर्ड, फिल द वॉइड, शिटसेल, इन जैसी फिल्मों ने जूइश बिलीफ्स को प्राइड के साथ सबके सामने प्रेजेंट किया है। इसी तरीके से अगर आप मॉडर्न टर्किश सिनेमा देखोगे ना तो वहां भी नेशनलिस्ट प्राइड को इस्लाम के साथ कंबाइन करके दिखाया जाता है। जैसे ग्लोबली पॉपुलर सीरीज अर्टुग्रुल, जिसमें ना डिरल्स जैसे टर्किश वॉरियर्स को लार्जर देन लाइफ दिखाया गया है जो अल्लाह की गाइडेंस में जस्टिस के लिए लड़ता है। इन्होंने ना सूफी सेंट्स के ऊपर भी मूवी बनाई है, जैसे एस्किन सेसी या एस्किन योलकुलुगु। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में गलती हो, पर इन्होंने जो बनाया है उसमें कोई गलती नहीं थी। इसी तरीके से न्यूजीलैंड की जो इंडस्ट्री है उसने अपनी फिल्मों के थ्रू अपने कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। देयर आर मूवीज लाइक वेल राइडर्स, द डेथ लैंड, मुरू, जिसमें ना मौरी कल्चर को बहुत बढ़िया तरीके से स्टोरी टेलिंग के साथ दिखाया गया है। मौरी कल्चर पे ही बेस्ड मोआना नाम की एक एनिमेशन फिल्म है जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी। और ये ना तब है जब न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन एथीस्ट है। उन्होंने कभी भी अपने गॉड्स को, अपने कल्चर को नेगेटिव लाइट में नहीं दिखाया। इन सब देशों की इंडस्ट्री में एक बात कॉमन है, उन्होंने अपने गॉड्स को, अपने सिनेमा को प्राउडली शोकेस किया है। उन्होंने कभी भी अपने कल्चर को रिग्रेसिव नहीं दिखाया है, उल्टा इन्होंने अपने कल्चर को लार्जर देन लाइफ, अबव देन लाइफ शोकेस किया है। इन्होंने अपनी कल्चरल स्टोरीज को तो ग्लोबली प्रेजेंट किया ही, उल्टा दूसरे के कल्चर को, दूसरे के स्क्रिप्चर्स को भी इन्होंने अध्ययन किया, उनसे इंस्पिरेशन ली और मूवीज बनाई और पैसे छापे, बहुत पैसे छापे। पर यही बात बॉलीवुड इंडस्ट्री ने ना इंडिया के लिए कभी नहीं की, कभी भी नहीं की। उल्टा बॉलीवुड तो किन्हीं और ही चीजों में फंसा रहा। देखिए, अगर बॉलीवुड चाहता ना तो 80% हिंदूज वाले इस देश के अंदर इंडियन एपिक्स की इतनी बड़ी मार्केट को कैप्चर कर सकता था। पर इन्होंने हिंदू एपिक्स का या तो मजाक बना दिया या फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर इतना घुमा दिया, इतनी जलेबी बना दी कि असली कहानी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब भी बॉलीवुड ने हिंदू धर्म पर फिल्म बनाने की कोशिश की, उनका तरीका या तो मजाक उड़ाने वाला रहा या तो बैकवर्ड दिखाने वाला। आप गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए। मैं गीता पर हाथ रख के कसम नहीं खाऊंगा योर ऑनर। क्यों? क्या आप हिंदू नहीं हैं? मगर हिंदू होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ये मेरी पहली और सच्ची पहचान है। या फिर ये दिखाया गया कि देखिए हिंदुओं के अंदर दलितों के खिलाफ कितनी एट्रोसिटीज होती हैं। मगर सिर्फ सलाम से काम नहीं चलेगा। आज ईद का दिन है मियां, आज तो गले मिलना पड़ेगा। आपने एक नीच को गले लगाया, भगवान आपको हजारों ईदें दी। एक गिलास पानी तो पिला दो मुझे। खान साहब, आप हमारा छुआ पानी पिएंगे? अरे तो क्या हुआ? लाहौल विला कुव्वत। और ऐसा हो भी क्यों ना, इनको मुगलों को रोमांटिसाइज करने से फुर्सत मिले तब ना। मुगलों और मकबरों को ग्लोरीफाई करने से बॉलीवुड फ्री होता है तो कोठे को ग्लोरीफाई करने लगता है। ऑनेस्टली कहा जाए तो बॉलीवुड ने कभी भी इस जॉनरा को सीरियसली लिया ही नहीं है। नरसिम्हा, भगवान परशुराम, यहाँ तक कि भगवान राम पर भी कोई प्रॉपर फेथफुल फिल्म नहीं बनाई गई है। और जब किसी ने बनाने की कोशिश की है तो रिजल्ट ऐसा निकला है कि आदमी सोचने लग जाए कि इससे अच्छा तो साला ना ही बनाता। आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। भारी भरकम बजट, लेकिन वीएफएक्स इतने खराब थे कि लोग PS2 ग्राफिक्स बोलने लग गए थे। आपको देख के लग रहा है इसमें 700 करोड़ लगे थे। डायलॉग इतने क्रिंज थे कि भगवान राम और भगवान हनुमान को टिकटॉक स्टार बना दिया था। कपड़ा तेरे बाप का,
तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और चलेगी भी तेरे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस फिल्म में साफ दिखा दिया था कि बॉलीवुड ना तो फेथ को समझता है, ना ही उसे सीरियसली लेने में इंटरेस्टेड है। यही गलती जो थी वो ब्रह्मास्त्र के अंदर भी दोहराई गई थी। वीएफएक्स अच्छे थे लेकिन स्टोरी बहुत वीक थी और डायलॉग्स इतने इमेच्योर थे कि पूरी फिल्म की वो एपिकनेस जो होती है ना, वो ही खत्म हो रही थी। शिवा तो शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 तो शिवा 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 बंद करो हाथ जोड़ के। मैं रणबीर कपूर की जो रामायण आ रही है ना, उससे कुछ उम्मीदें हैं, पर आज तक बॉलीवुड ने सिर्फ कचरा बनाया है इन विषयों पर। और भाई साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, एक तो बॉलीवुड सिर्फ हिंदू फोबिक फिल्में ही बनाता है, लेकिन जब बॉलीवुड धार्मिक कहानी पर भी काम करता है ना, तो या तो उसे मॉडर्नाइज करने के चक्कर में उसे फालतू बना देता है, या फिर क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर ओरिजिनल जो कहानी होती है ना, उसको ही भटका देता है। और ये केवल इकोनॉमिक लॉस या फिर कल्चरल लॉस नहीं होता है, ये एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर लॉस होता है। देखिए, साउथ की इंडस्ट्री भी कोई दूध की धुली नहीं है। डेकेड से वहां पर भी हिंदुओं पर भयंकर प्रोपेगेंडा होता आया है, स्पेशली मलयालम और तमिल फिल्मों में। पर पिछले कुछ टाइम से ना एक बदलाव देखा गया है, विच इज इंपॉर्टेंट। और ये काम वो कोई चैरिटी से नहीं कर रहे हैं, बल्कि समझदारी से कर रहे हैं। साउथ के कई डायरेक्टर्स ने ना पहले ही ये समझ लिया है कि ऑडियंस की डिमांड क्या है। बॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट कर रखा है और उसको अगर भरा जाए तो ये लोग बहुत तगड़ा रेवेन्यू कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है वो ये है कि रेवेन्यू तो कमाएंगे ही, वो तो होगा ही, साथ साथ ना इंडिया की सॉफ्ट पावर जो है वो बहुत अच्छी बन सकती है। उन्हें पता है कि कल्चरल कंटेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, आइडेंटिटी है। होमेबल फिल्म्स का महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में इसीलिए ली है क्योंकि बॉलीवुड ने इस स्पेस में या इस एस्पेक्ट में कोई काम किया ही नहीं, इस स्पेस को पूरा खाली छोड़ दिया था। आज अगर होमेबल फिल्म्स के इस प्रोजेक्ट को मैसिव सक्सेस मिलती है तो आप सोचिए ये इंडियन कल्चर के लिए कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर क्रिएट करेगा। आज की दुनिया में सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी से कोई देश पावरफुल नहीं बनता है, उसका कल्चर कितना रिस्पेक्टेड है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अमेरिका पूरी दुनिया में हॉलीवुड के जरिए ना अपनी वैल्यूज और आइडेंटिटी को फैला देता है। चाइना डिस्पाइट बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री अपने फोकलोर पर लाइव एक्शन कंटेंट बना रहे हैं। जापान एनिमे के थ्रू ना अपने कल्चर को दुनिया के यूथ तक पहुंचा चुका है और साउथ कोरिया के ड्रामाज और के पॉप के जरिए कोरियन आइडेंटिटी को एक ब्रांड बना चुका है, ब्रांड। अब आप इमेजिन कीजिए विष्णु भगवान के अवतार, महाभारत, रामायण, शिव पुराण, इन पर बेस्ड सॉलिड हाई क्वालिटी फिल्म्स को अगर ग्लोबल ऑडियंस को दिखाया जाए तो क्या होगा। आप सोचिए ये भारत के लिए कितनी बड़ी इनसेन पीआर होगी। यही सॉफ्ट पावर होती है जहां आपका कल्चर खुद एक जियोपॉलिटिकल एसेट बन जाता है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना, वो आपको पता है कहां होता है। आज जो हम अराउंड द वर्ल्ड हिंदू फोबिया देखते हैं ना, उसमें होता है। आपको हिंदू फोबिया जर्मनी में दिख जाएगा, इंग्लैंड हो, कनाडा हो या फिर यूक्रेन हो। आज जो अमेरिका के शहरों में हिंदू फोबिया के केसेस आए दिन बढ़ रहे हैं ना, ये सब कुछ खत्म हो सकता है अगर हम अपने कल्चर को इन मूवीज के थ्रू ग्लोबली एक्सपोर्ट करें। आज साउथ की तेलुगु इंडस्ट्री ने इसे समझा है और इसीलिए वो इस नीश को लेकर ना सीरियस हुई है, इसे स्ट्रैटेजिक और विजनरी इन्वेस्टमेंट मान रही है। और इसी वजह से ना हमें इन फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए, थिएटर जाकर, ऑनलाइन प्रमोट करके और इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके बात करके। ये फिल्म अगर सक्सेसफुल होती है और ये ट्रेंड अगर बन जाता है तो लोग महाभारत से खुद को अक्वेंट करेंगे, अश्वत्थामा के बारे में जानेंगे, हमारे कल्चर की अवेयरनेस बढ़ेगी एंड इट विल अलाउ इंडियन मूवी इंडस्ट्री टू मेक मोर एपिक मूवीज ऑन आवर कल्चर। अगर आज मात्र 4 करोड़ की नरसिम्हा महाअवतार मूवी सुपरहिट होती है तो ये बॉलीवुड के ऊपर ना एक बहुत बड़ा तमाचा है। बॉलीवुड के पास पैसे होते हुए भी ना उन्होंने सिर्फ कचरा परोसा है। अब बॉलीवुड के पास मौका है इंडियन कल्चर को स्क्रीन पर वैसे ही दिखाने का जैसा इंडियन कल्चर है, पावरफुल, अनअपोलोजेटिक और सिविलाइजेशनल प्राइड से भरा हुआ।
आज कुछ ना हिंट मिल भी रही हैं कि बॉलीवुड धीरे धीरे सही वाले समय में बॉलीवुड वापस से अपने ऑडियंस को नहीं ठगेगा। अदरवाइज अभी तो शुरुआत है, वो दिन दूर नहीं है जब SS राजामौली जैसे डायरेक्टर महाभारत में सीरीज बना बना कर बॉलीवुड को हमेशा के लिए खत्म कर दें। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपके क्या विचार हैं इस मुद्दे के ऊपर, वो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई UPI, पेट्रियन और ज्वाइन बटन तीनों के थ्रू कर सकते हो। इन सब के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।